Assalamu alaikum. Welcome to the class of biology. I am Faruq Yamin. Today we are going to start Kingdom Animalia और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम Kingdom Animalia का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, जो Kingdom Animalia का वर्ड है एनिमल्स या एनिमेलिया, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एनिमा, जिसका मीनिंग है ब्रेथ या सोल। अब ब्रेथ किसे का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो जिंदा हो, जो सांस लेती हो, ब्रीदिंग करती हो, जिंदा चीज़ों को कहा जाता है एनिमेलिया। इसका मतलब है जिसके पास रूह होती है, जिंदा चीज़। वहाँ से ये वर्ड एनिमेलिया बना और एनिमल से फिर ये इंग्लिश में मॉडिफाई होके एनिमल का वर्ड बन गया। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेसिक क्लासिफिकेशन का 2 किंगडम सिस्टम है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो एनिमल्स के 2 ग्रुप हैं। मेटाजोआ मल्टीसेलुलर एनिमल्स को कहा जाता है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एक सेल वाले एनिमल्स को कहा जाता है। तो एनिमल्स के 2 ग्रुप्स हैं, मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ। मेटाजोआ में मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और प्रोटोजोआ में एक सेल वाला यूनिसेलुलर एनिमल्स को रखा जाता है। जब हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ शामिल हैं, इनको किंगडम एनिमेलिया से निकाल दिया गया और प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया से निकालकर इनको प्लेस किया गया एक सेपरेट किंगडम में, जो कि है प्रोटॉक्टिस्टा। अब इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं आप देख सकते हैं। इसमें पैरामीशियम शामिल है, इसमें एमीबा शामिल है, इसमें यूग्लिना शामिल है। तो पैरामीशियम, एमीबा, यूग्लिना, इन ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में रखा जाता है। तो इस तरह फिर किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाकी रह जाएंगे। तो प्रोटॉक्टिस्टा में चले गए एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, और एनिमेलिया में सिर्फ बच गए मल्टीसेलुलर। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल में सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। अब किंगडम एनिमेलिया का पहला फीचर तो ये हो गया कि ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे, यानी बहुत सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन से मिलके बने होंगे। ये डिप्लॉयड होंगे, इनमें क्रोमोसोम्स पे, इनके सेल्स में क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे कि ज़ीब्रा, लायन, टाइगर, इस तरह के बड़े बड़े जितने भी एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। इनके यूकैरियोटिक सेल्स होंगे जिनमें बाकायदा न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी इनमें पाए जाएंगे। ये मोटाइल होंगे, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते होंगे। हमने देखा एनिमल सारे मूव करते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होगी, और इस सेल वॉल ना होने का मतलब इनमें सेलुलोज भी नहीं होगा। ये खाना खाएंगे, निगलेंगे, इंजेस्ट करेंगे। आप इन्हें इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ कह सकते हैं। इसके अलावा आप इनको कंज्यूमर भी कह सकते हैं। और ये हमेशा 2 डिफरेंट सेल्स की फ्यूजन से बनते हैं, और वो 2 डिफरेंट सेल गैमीट कहलाते हैं, दैट इज स्पर्म एंड एग, एंड दे ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल। और एम्ब्रियो को एनिमल्स के केस में ब्लास्टूला भी कहा जा सकता है। तो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर मल्टीसेलुलर होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, इनमें सेल वॉल, सेलुलोज नहीं होती। ये कंज्यूमर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और ये हमेशा स्पर्म एग की फ्यूजन से पैदा होते हैं, और ये हमेशा एम्ब्रियो और ब्लास्टूला अपनी लाइफ साइकिल में ज़रूर बनाते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया के ये फीचर होंगे। जिस एनिमल में ये फीचर पाए जाएंगे वो किंगडम एनिमेलिया में होगा। बाकी एक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटिस्टा में चले जाएंगे। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन जब एनिमेलिया की 5 किंगडम सिस्टम में करते हैं तो पहला ग्रुप है पैराजोआ। पैराजोआ सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है, ये सबसे सादा सिंपलेस्ट एनिमल है, और ये जिस फाइला से बिलोंग करते हैं इसको कहते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बेरिंग एनिमल्स। इनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख होते हैं, जैसे फोम या स्पंज हम देखते हैं ना, तो इसलिए इनको कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जिस भी इनको कहा जाता है। इन एनिमल्स में टिश्यू नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, और ना इनकी कोई बाकायदा शेप होती है। ये मुख्तलिफ शक्लों के हो सकते हैं, और ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब इनको किसी भी तरीके से 2 सिमिलर हाफ्स के अंदर तकसीम किया नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ इन एनी वे। तो ये एसिमेट्रिकल है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक स्पॉन्ज है। अब इस स्पॉन्ज में कोई भी तरीका आप लगा लें, एनिमल को 2 सिमिलर हाफ, यानी ऐसे हाफ जो एक दूसरे का मिरर इमेज, जैसे ये 2 हाथ हैं, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो सकते हैं। इस तरह के कोई भी तरीका नहीं है कि इनको आप 2 सिमिलर हाफ 2 मिरर इमेजेस में तकसीम कर सकें। और ना इनमें कोई टिश्यूज हैं, ना इनमें कोई ऑर्गन है, मगर इनमें सेल्स बहुत सारे हैं। ये बाकी फीचर्स इनके अंदर हैं, ये मल्टीसेलुलर हैं, मगर इनमें टिश्यू नहीं है। तो पोरीफेरा, स्पॉन्जिस, ये बिलोंग करते हैं पैराजोआ के ग्रुप से।
अब जो बाकी एनिमल्स हैं पैराजोआ के अलावा वो हैं यू मेटाजोआ। इसमें यू का मतलब होता है ट्रू मल्टीसेलुलर। यू मेटाजोआ मीन ट्रू मल्टीसेलुलर। तो ट्रू मल्टीसेलुलर का मतलब ये होगा कि ये बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं और इनके सेल्स मिलके टिश्यू भी बनाते हैं, इनके सेल्स मिलके ऑर्गन भी बनाते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। तो these are true multicellular, they have tissue, they have organ and organ system and they are symmetrical। इनको किसी भी तरीके से दो सिमिलर हाफ में तकसीम किया जा सकता है। अब वो यूजुअली दो तरीके हैं, एक रेडियल सिमेट्री है और दूसरी बायलेटरल सिमेट्री है। अभी हम इन टर्म्स को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो रेडियल सिमेट्री वाले रेडिएटा बन जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री वाले बायलेटेरिया। किंगडम एनिमेलिया के ज्यादातर फाइला, दैट इज 29 फाइला, बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, दैट इज यूमेटाजोआ। तो सिर्फ एक फाइला पैराजोआ का था, बाकी सारे फाइला यूमेटाजोआ के हैं, दैट इज 29 फाइला, बिलोंग्स टू ग्रुप यूमेटाजोआ। अब सिमेट्री के एतबार से ये आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हैं। इसमें एक रेडियल सिमेट्री वाला एनिमल है सी एनीमून, और इसमें एक जो भी प्लेन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजर, जैसे हम एप्पल को ऑरेंज को कट करते हैं तो जो कटिंग प्लेन है वो क्लीवेज प्लेन, कटिंग प्लेन कहलाएगी। तो एक से ज्यादा प्लेन से एनिमल को दो सिमिलर हाफ में तकसीम किया जा सकता है, इसलिए इस सिमेट्री को कहेंगे कि ये रेडियल सिमेट्री है और इस सिमेट्री की वजह से इस ग्रुप का नाम रेडिएटा हो जाएगा। यानी यूमेटाजोआ का एक ग्रुप रेडियल सिमेट्री वाला और दूसरा बायलेटेरिया। जैसे ये प्लेनेरिया बना हुआ है, इसमें एक ही प्लेन है जिससे एनिमल को दो सिमिलर हाफ में तकसीम किया जा सकता है। तो प्लेनेरिया इसका राइट होगा अलहदा, लेफ्ट होगा अलहदा, डॉर्सल वेंट्रल होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर होगा। जैसे हमारी खुद की बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्री वाली, तो एक प्लेन जिससे बॉडी को दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई प्लेन नहीं है। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें एनिमल को एक ही प्लेन से दो हाफ में डिवाइड कर सकें वो बायलेटरल सिमेट्री है, और जिसमें किसी भी प्लेन से बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। ये दो ग्रुप्स बनते हैं यूमेटाजोआ के। सी एनीमून की सिमेट्री रेडियल है और इसमें प्लेनेरिया की सिमेट्री जो है वो रेडियल है। प्लेनेरिया की सिमेट्री बायलेटरल और सी एनीमून की सिमेट्री जो है वो रेडियल है। तो यूमेटाजोआ के आगे दो ग्रुप्स होंगे, वो किस वजह से होंगे? बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, दैट इज ग्रेड रेडिएटा एंड बायलेटेरिया। वन बाय वन इनको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं ग्रेड रेडिएटा की। रेडिएटा तो इनका नाम सिमेट्री की वजह से है, मगर नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर की वजह से ये सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं। रेडियल सिमेट्री की वजह से रेडिएटा, वो अभी हमने डिस्कस कर ली, और दो एम्ब्रियोनिक लेयर, ये अपनी लाइफ में दो एम्ब्रियोनिक लेयर से बनते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और उन लेयर्स के नाम अभी आगे आ जाएंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। तो ग्रेड रेडिएटा ही डिप्लोब्लास्टिक है और डिप्लोब्लास्टिक ही रेडिएटा है, यानी डिप्लोब्लास्टिक और रेडिएटा एक ही बात है। जिनकी रेडियल सिमेट्री होगी वो सारे डिप्लोब्लास्टिक भी होंगे। अब एक ही फाइलम है यूमेटाजोआ का जो रेडिएटा से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है 29 फाइला में से अगर एक फाइला रेडिएटा का है तो ये सिंपलेस्ट है। तो सिंपलेस्ट ऑफ यूमेटाजोआ रेडिएटा है। एक ही फाइलम जो इस कैटेगरी में आता है उसका नाम है सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। इसमें बड़े मशहूर एनिमल शामिल है, हाइड्रा शामिल है, जेलीफिश इसमें शामिल है, सी एनीमून इसके अंदर शामिल है, ओबिलिया शामिल है, प्रोटोगीज मैन ऑफ वॉर जिसे फाइसेलिया कहते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं। सिमेट्री की वजह से रेडियल, नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर की वजह से डिप्लोब्लास्ट। अब उन लेयर के नाम, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है। एंड दीज एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं रेडिएटा से वो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं और कौन सी सिमेट्री रखते हैं? रेडियल सिमेट्री रखते हैं। जैसे हम इधर रेडियल सिमेट्री को देख भी सकते हैं कि कोई भी प्लेन जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही हो वो एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी विल डिवाइड द एनिमल इनटू टू सिमिलर और इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ से मुराद होती है जो बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज हो। मिरर इमेज का मतलब है जैसे हम मिरर के सामने खड़े तो हमारा इमेज नजर आएगा, तो अगर आप इसको इधर से कट करेंगे तो भी मिरर इमेज, इधर से, यानी कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से बॉडी के गुजर रही है वो एनिमल को दो सिमिलर हाफ में दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। और इक्वल पार्ट ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री और इसी वजह से इस ग्रुप का नाम है रेडिएटा। तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म की वजह से डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री की वजह से ये रेडिएटा। और एक ही फाइलम, याद रखना, रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक का है, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया जिसे हम कहते हैं।
इसके बाद दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री की वजह से है और इसका नाम जाहिर है बाइलेटेरिया है। तो बाइलेटेरिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होगी देखें, 3 लेयर्स मतलब बढ़ गई, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो डिप्लोब्लास्टिक में होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक तीसरी लेयर भी आ जाएगी, एक्टोडर्म होगी एंडोडर्म भी होगी, मगर तीसरी लेयर जो कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान होगी इसलिए उसे हम कहेंगे मीजोडर्म। मीजो का वैसे भी मतलब होता है बिटवीन, तो विच इज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको हम कहेंगे मीजोडर्म। तो बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स वो होते हैं जिनका राइट लेफ्ट अलहदा होता है, डिस्टिंक्ट होता है, और जिनमें इंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल होता है। ज़्यादातर फाइला बाइलेटेरिया सिमेट्री से हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं ये सारे के सारे रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। तो दीज एनिमल इंक्लूड प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बिकॉज इसमें एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। इनका राइट अलहदा लेफ्ट अलहदा होगा, जैसे हमारा राइट लेफ्ट है तो इनका भी राइट लेफ्ट अलहदा होगा। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो यू मेटाजोआ के 2 ग्रुप, रेडिएटा जो पहले पढ़ा और बाइलेटेरिया जो, तो एक ही प्लेन जो बॉडी के दरमियान से ये सेंट्रल एक्सिस। अब किसी और प्लेन से आप डिवाइड करेंगे हाफ जरूर बनेंगे मगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो सिर्फ एक प्लेन है जिससे आप इनको 2 सिमिलर हाफ में तकसीम कर सकते हैं। सिर्फ एक प्लेन जो कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं कि ये बाइलेटरल सिमेट्री है। और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कि इनका ग्रुप है बाइलेटेरिया बिकॉज ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री, और 3 लेयर एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म की वजह से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक सारे मेंबर्स बाइलेटेरिया के हैं। अब बाइलेटेरिया के आगे मजीद अच्छा, अगर हम सिमेट्री को एक दफ़ा सम अप कर लें तो जो स्पॉन्जिस हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में बने हुए हैं इनकी कोई सिमेट्री नहीं है। अभी हमने ग्रुप पढ़ा था इनका पैराजोआ, पॉरीफेरा फाइलम, स्पॉन्जिस कॉमन नेम है। तो कोई भी तरीका आप लगा लें, इनको आप 2 सिमिलर हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ये एसिमेट्रिकल है। तो स्पॉन्जिस की कोई सिमेट्री नहीं है पॉरीफेरा की। अब दूसरी सिमेट्री जैसे ये जेलीफिश बनी हुई है, रेडियल सिमेट्री है, तो सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली रेडियल सिमेट्री है। सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली कोई भी प्लेन एनिमल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है और इस वजह से इनका ग्रुप रेडिएटा। 3 बातें इसकी याद रखनी है, रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और फाइलम सिलेंट्रेटा। ये तीनों एक ही ग्रुप के फीचर हैं। अब जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री है इनका राइट लेफ्ट है, एंटीरियर लहदा पोस्टीरियर, सामने से पीछे से मुख्तलिफ है, राइट लेफ्ट है। एक प्लेन है, एक प्लेन जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है वो एनिमल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो एसिमेट्रिकल स्पॉन्जिस हो गए, रेडियल सिमेट्री वाले नाइडेरिया हो गए, और प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक सब के सब की सिमेट्री क्या होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटेरिया ग्रुप इसको हम कहेंगे। तो ये सिमेट्री के एतबार से 3 ग्रुप्स हो गए, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसके बाद अब बाइलेटरली सिमेट्रिक ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इसमें ये ख़ास तौर पर हमने देखना है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं। तो एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, और अगर एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान एक तीसरी लेयर आ जाए मीजोडर्म, तो ये हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म जो ऑर्गन बनाएगी वो होंगे, एंडोडर्म से बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादातर, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, गट और कुछ पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और इसके बाद मीजोडर्म ज़्यादातर ऑर्गन्स बॉडी के बनाएगी, और एक्टोडर्म से सिर्फ बनती है स्किन और नर्वी सिस्टम। एक्टोडर्म विल गिव राइज टू स्किन एंड नर्वी सिस्टम, एंडोडर्म विल गिव राइज टू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और रिमेनिंग ऑर्गन जैसे मसल, बोन, स्केलेटन वगैरह ये सारे के सारे पार्ट्स डेवलप होंगे मीजोडर्म से। तो जैसे इसमें ये एग्जांपल एक दिखाई हुई है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म तो दोनों में कॉमन है, और मीजोडर्म मौजूद है ट्रिप्लोब्लास्टिक में और डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं है। जैसे ये फिश एक दिखाई हुई है और एक सी एनीमोन दिखाया हुआ है। सी एनीमोन डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री वाला भी है, और ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक ये फिश कॉर्डेटा में आती है। ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बिकॉज इनमें 3 लेयर्स हैं। इसके बाद जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनको बॉडी कैविटी की वजह से 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है एसिलोमेट विदाउट ट्रू बॉडी कैविटी, और ट्रू बॉडी कैविटी का नाम होता है सीलोम। इनका एक ही फाइलम है, एसिलोमेट्स का एक ही फाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिन्हें आम तौर पर हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। तो ए का मीनिंग होता है विदाउट, एसिलोमेट मीन विदाउट सीलोम।
तो विदाउट ट्रू बॉडी कैविटी, विदाउट सिलोम, इनको हम कहेंगे एसिलोमेट। एक ही फाइलम इनका है प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसे हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आते हैं प्लेनेरिया, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, ये एनिमल इस ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली आप देख लें, ये प्लेनेरिया की तस्वीर बनी हुई है और ये कैटेगरी एसिलोमेट्स की है। इसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म की बनी हुई है, ब्लू कलर से शो की हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से बना हुआ है, ये येलो लाइन से शो किया। और इसके बिटवीन ये जो रेड वाली लेयर है मीजोडर्म, इसमें टिश्यू ऑर्गन वगैरह हैं। इसने कोई कैविटी नहीं बनाई, एक्टोडर्म से लेके एंडोडर्म तक जितनी भी जगह थी सारी मीजोडर्म से बनी हुई है। तो देयर इज नो सिलोम, नो बॉडी कैविटी, दैट इज वाई इसको क्या कहा जाएगा, एसिलोमेट। तो ये प्लेनेरिया और इसका ग्रुप कौन सा है, प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसमें टेपवर्म भी आता है, लिवर फ्लूक भी आता है। ये सारे एनिमल बिलोंग करते हैं एसिलोमेट्स के ग्रुप से। और इसमें फिर देख लें आप, इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मगर उसके दरमियान मीजोडर्म ने कोई कैविटी नहीं बनाई। नेक्स्ट ग्रुप आता है बॉडी कैविटी की बेस पे सूडोसिलोमेट्स का। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सिलोमेट सिलोम यानी फॉल्स बॉडी कैविटी, जिसको सूडोसिलोम कहते हैं। डू नॉट डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। तो अब याद रख लें, ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम है विच डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। मीजोडर्म के अलावा किसी भी चीज से बॉडी कैविटी बन जाए तो वो फॉल्स बॉडी कैविटी कहलाएगी, जिसे हम सूडोसिलोम कहते हैं। इसका भी एक ही फाइलम है सूडोसिलोमेट का, जिसके 4 नाम है, एस्केलमिन्थेस, नीमाटोड्स, पॉइंटेड वर्म, राउंड वर्म, क्योंकि ये दोनों सिरों से नोकीले होते हैं। इसको अगर आप देखें, एंटीरियर से नोकीले हैं, पॉइंटेड हैं, पोस्टीरियर से भी नोकीले हैं, पॉइंटेड हैं। बिकॉज दे आर पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स, इसलिए इन्हें नीमाटोड्स कहते हैं। पॉइंटेड वर्म्स, नीमाटोड्स का मतलब है नोकीले होंगे दोनों सिरों से। तो 4 नाम है इनके, एस्केलमिन्थेस, नीमाटोड्स, पॉइंटेड वर्म्स और राउंड वर्म्स। अब ये इसकी एस्कैरस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सूडोसिलोमेट्स। एस्कैरस एनिमल का नाम है और इसमें देखें जी बॉडी की कवरिंग यानी कि स्किन एक्टोडर्म है ब्लू कलर वाली, डाइजेस्टिव सिस्टम येलो लाइन वाला एंडोडर्म है, और रेड लाइन जो है ना वो मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म एक्टोडर्म के नीचे मौजूद है मगर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल और मीजोडर्म के दरमियान कैविटी है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये कैविटी सारी मीजोडर्म से बनी है। इस कैविटी के एक तरफ मीजोडर्म है, एक तरफ एंडोडर्म है, इसलिए ये सूडोसिलोम है। ये फॉल्स बॉडी कैविटी है, ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। ट्रू बॉडी कैविटी वो होती है विच इज ऑल अराउंड लाइंड बाय द मीजोडर्म, जिसके इन आउट ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मीजोडर्म हो, उसको कहते हैं कि ये ट्रू बॉडी कैविटी है। सो दिस बॉडी कैविटी इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी, इसलिए हमने इसको नाम दिया सूडोसिलोम का, और ग्रुप को हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। एक ही फाइलम है इसका, वो बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। एस्केलमिन्थेस, बाकी इसके 4 नाम है, एस्केलमिन्थेस भी नाम है, नीमाटोड्स भी है और पॉइंटेड वर्म। नेक्स्ट ग्रुप है ट्रू बॉडी कैविटी वालों का, सीलोमेट्स। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी और जिसको हम कहते हैं सीलोम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूडोसिलोम एंड सिलोम? सिलोम ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, ये हमेशा मीजोडर्म से बनेगी। अब इनके एग्जाम्पल में ये अर्थ फॉर्म बना हुआ है, एनीलिडा फाइलम से बिलोंग करता है, और इसको जब हमने कट करके देखा तो इसमें हमें उसी तरह बाहर वाली लेयर नजर आएगी एक्टोडर्म, और इसमें एक्टोडर्म मौजूद है, एंडोडर्म मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्म में, येलो वाली लेयर। अब बीच में जो लेयर है ये मीजोडर्म रेड वाली है। अब इसमें देखें मीजोडर्म के एक हिस्से ने एक्टोडर्म को सराउंड किया, एक्टोडर्म की इनर लाइन बनाई हुई है, और एक ने एलिमेंट्री कैनाल को भी सराउंड किया हुआ है। तो मीजोडर्म एलिमेंट्री कैनाल की तरफ भी है और एक्टोडर्म के नीचे भी है। तो अब ये जो कैविटी बन रही है, ये कैविटी मीजोडर्म की ही जरिए सराउंड हुई हुई है, इसके ऑल अराउंड मीजोडर्म है। अब इनके 2 ग्रुप्स होते हैं, प्रोटीरोस्टोम, डिटीरोस्टोम। प्रोटीरो का मीनिंग होता है पहले, प्रोटीरो मीन पहले, बिफोर। स्टोम्स कहते हैं माउथ को, तो वो एनिमल जिनमें माउथ पहले बनता है वो प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं। इसमें 3 फाइला इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें एनीलिडा है जिसका कॉमन नेम सेगमेंटेड वर्म्स है, आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स को कहते हैं, और मलस्का सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल को, इनको शेल्ड एनिमल्स भी कहते हैं। डिटीरो का मीनिंग होता है बाद में, डिटीरो मीन लेटर। स्टोम्स माउथ को कहते हैं, तो जिनका माउथ बाद में बने। प्रोटीरोस्टोम जिनका माउथ पहले बने, डिटीरोस्टोम जिनका माउथ बाद में। इसमें अकाइनोडर्म्स हैं जो कि कांटेदार जिल्द वाले होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं। हेमिकॉर्डेटा ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के बॉर्डर पर है, इनके आगे वर्टिब्रेट है, इनके पीछे इनवर्टिब्रेट, और कॉर्डेटा जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। प्रोटीरोस्टोम डिटीरोस्टोम के फर्क में 2 पॉइंट्स बस आप अभी याद रख लें, और वो 2 पॉइंट ये हैं कि एक पोर बनता है, एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं ब्लास्टुला, उसमें एक पोर बनता है उसे कहते हैं ब्लास्ट। अगर ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है तो ये प्रोटीरोस्टोम होगा। तो प्रोटीरोस्टोम जिनमें माउथ पहले बनता है वो माउथ किससे बनता है? ब्लास्टोपोर से बनता है। इफ ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ तो ये ग्रुप कहलाएगा प्रोटीरोस्टोम का।
अब इसी तरह अगर ये ब्लास्टोपोर डेवलप होता है एनस में, ठीक है, इफ ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये ड्यूटेरोस्टोम्स है और इसमें ब्लास्टोपोर से थोड़ा सा अवे माउथ बनेगा, यानी माउथ बाद में बनेगा, पहले एनस बनेगा। तो प्रोटीरोस्टोम्स वो हैं जो जिनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, ड्यूटेरोस्टोम्स वो हैं जिसमें ब्लास्टोपोर एनस बनाता है। अब इस पूरी क्लासिफिकेशन को जरा एक चार्ट की शक्ल में देख लेते हैं। सारे एनिमल के एंसेस्टर जो है ना वो प्रोटॉक्टिस्टा प्रोटोजोआ हैं। पहला ग्रुप पैराजोआ पॉरीफेरा, जिन्हें स्पॉन्जिस कहते हैं, हमने कहा इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, इनमें बहुत सारे सेलर टिश्यू नहीं। यूमेटाजोआ ट्रू मल्टीसेलर, इनके दो ग्रुप सिमेट्री की बेस पे रेडिएटा बाइलेटेरिया, और फिर रेडिएटा का एक ही फाइलम है नाइडेरिया, जिसे सेलेंट्रेटा भी कहते हैं, हमने देखा। बाइलेटेरिया के 3 ग्रुप, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एनसिलोमेट, विदाउट बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी। एसिलोमेट का एक ही ग्रुप प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसका कॉमन नेम फ्लैटवर्म्स भी है, और सूडोसिलोमेट्स का एक ही ग्रुप है एस्केलमिन्थेस, नीमाटोड पॉइंटेड वर्म्स भी, राउंड वर्म्स भी कहते हैं इसको। और सिलोमेट्स के अभी 2 ग्रुप जैसे आपको बताया, जिसमें माउथ पहले बने प्रोटीरोस्टोम, जिसमें माउथ बाद में बनेगा वो ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है जी। अब 3 फाइला दोनों में आते हैं। प्रोटीरोस्टोम में एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा टॉप फाइला है जो कि वर्टिब्रेट का फाइला है। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन एनिमल की जो हमने डिस्कस की शॉर्टली। अभी तक जो कुछ पढ़ा है इसमें प्रैक्टिस के हवाले से कुछ 2 सवाल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंगल सेल्ड एनिमल्स बिलोंग्स टू, तो एक सेल वाले यूनिसेलुलर एनिमल किस ग्रुप के अंदर आते हैं? मेटाजोआ, ये तो मल्टीसेलुलर को बोलते हैं। यूमेटाजोआ, ये ट्रू मल्टीसेलुलर को बोलते हैं। पैराजोआ, ये पॉरीफेरा स्पॉन्जिस को बोलते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ वो होते हैं जो सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, और ये 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया में थे, 5 किंगडम से इनको निकाल, तो राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट, तो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, और लोकोमोशन तो ऑब्वियसली जी एनिमल मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लोकोमोशन मगर एम्ब्रियो से बनते हैं। मल्टीसेलुलर तो सारे होते हैं, यूकैरियोटिक भी सारे। तो हमने वो बताना था जो एक्सेप्शन है, यानी जो एनिमल का करेक्टर नहीं है, तो आंसर बनेगा डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, डैट इज सी ऑप्शन। तो आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।